न इनकी एक मंत्री संसद में खड़ी होकर ईडी की धमकी देती है। अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूँ, इनसे डरने वाला नहीं हूँ। अंत में राघव चड्ढा ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से मेरा अनुरोध है, सच दिखाइए, बीजेपी के प्रोपागेंडा में ना फंसे। कुछ मीडिया चैनल्स ने गलत खबर चलाई, उनके खिलाफ मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिन सांसदों ने फौजरी के झूठे आरोप लगाए, उन पर भी मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसा राघव चड्ढा का कहना है। इस दौरान मौके पर संजय सिंह भी वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह ने भी इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। कल भी उन्होंने इसी तरीके से बयानबाजी की थी और क्या कुछ कहा था उन्होंने, यहाँ सुनिए। सांसद राघव चड्ढा साहब तमाम जो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि दरअसल अब ये लोग इस संसद की संस्था को भी समाप्त करना चाहते हैं, यहाँ ताला लगाना चाहते हैं। जो इनके खिलाफ बोलेगा, आवाज उठाएगा, उसकी या तो सदस्यता रद्द कर दो, या तो उसको निलंबित कर दो, या उसको प्रिविलेज कमेटी में मामला भेज दो। तो पूरा मामला पहले समझना चाहिए। जब कभी भी, और इस पूरे मामले में मैं बता दूं कि करना ये क्या चाहते हैं, मकसद क्या है इनका एकमात्र मकसद है, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता ली, ऐसे राघव चड्ढा की सदस्यता ले लो। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी वाले हैं, मुझे भी निलंबित कर दिया पूरे सदस्य के लिए, सत्र के लिए। तो यही काम कर रहे हैं, जो बोलेगा उसको बस किसी तरीके से निलंबित करो, रद्द करो उसकी सदस्यता। राघव चड्ढा की भी ये सदस्यता राहुल गांधी की तरह लेना चाहते हैं। प्रिविलेज कमेटी का बहाना है। खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आम आदमी पार्टी की फौज हैं, लड़ने में यकीन रखते हैं, तुमसे डरने का सवाल नहीं उठता। दोबारा फिर राघव चुन के आ जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि वहां पर ये कह रहे हैं स्पष्ट तौर पे राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की भी सदस्यता छीनने का जो पूरा प्रपंच है ये रचा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी संजय सिंह ने यही बातें दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी तानाशाही घोषित कर दे, लोकतंत्र का ड्रामा आखिर क्यों कर रही है। मोदी सरकार ने एक नई परंपरा शुरू जो है की है, और जो भी मोदी जी के खिलाफ अब बोलेगा उसे सरकार निलंबित कर देगी, सदस्यता छीन लेगी या FIR कर देगी, ऐसा संजय सिंह का कहना है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह कंपनी बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोलते हैं कि फर्जी सिग्नेचर कर दिए हैं। उन्होंने इसे लेकर आगे कहा कि जबकि सिलेक्शन कमेटी के लिए किसी भी सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है, इसके लिए सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। इनका मकसद एक ही है, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता छीनी, वैसे ही राघव चड्ढा की भी सदस्यता छीननी है। तो अब जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा गई है, जिस तरीके से राघव चड्ढा अपने तरफ से बयान दे रही है, चीजें कह रही हैं, इस पर रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने तुरंत जो है अपना रिएक्शन इस पर दिया और उन्होंने उल्टा राघव चड्ढा से ही सवाल जो है पूछ लिए। उन्होंने राघव चड्ढा के उस कोट, आप कह सकते हैं कि उस पोस्ट को कोट करते हुए कहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कागज दिखाइए कि कहाँ पर फर्जी सिग्नेचर है, उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा जी, किसी का नाम प्रस्ताव करोगे तो उसका कंसेंट लोगे या नहीं, या तो बेसिक रूल ऑफ लॉ है। उन्होंने कहा कि रूल नंबर 72(2) में लिखा है, नो मेंबर शॉल बी अपॉइंटेड टू अ सेलेक्ट कमिटी इफ इज नॉट विलिंग टू सर्व द ऑफ द कमिटी। द मूवर शॉल ascertain whether a member proposed to be named by him is willing to serve the committee। यानी ये कोई बर्थडे पार्टी उन्होंने कहा कि नहीं है। अगर जो उन्होंने लिखा इसका मतलब अगर आपको बताया तो उन्होंने कहा कि किसी भी मेंबर्स को सेलेक्ट कमेटी में आप नहीं ला सकते हैं अगर वो नहीं चाहे तो, या उसका मन ना हो। उन्होंने कहा कि जो मूवर्स है वो मेंबर का नाम उनसे बिना पूछे किसी भी तरीके से कमेटी में नहीं लिख सकता। उन्होंने आगे लिखा, यह कोई बर्थडे पार्टी या प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन नहीं है जिसको तुम बहुत लाइटली ले रहे हो। काहे जनता को बरगला रहे हो राघव जी, इधर उधर की बात करो, ये बताओ सदस्यों के कंसेंट लिया था या नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो ये हरीश खुराना द्वारा कहा गया। वही दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जो है उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी योजना सदन को बाधित करने की है ताकि सदन का विधायी कामकाज नहीं हो सके। भाजपा ना तो ऐसा चाहती है और ना ही इसमें उनकी कोई भी भूमिका है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा का भी इस पर जो है रिएक्शन आया है। उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है दी है। उन्होंने पोस्ट जारी करके इस मामले पर लिखा है कि केजरीवाल गैंग की रणनीति एक झूठ को
छिपाने के लिए 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। राघव चड्ढा ने संसद में जब सांसदों का नाम लिया, उसी समय 5 सांसदों ने संसद में ही खड़े होकर कहा कि राघव चड्ढा झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। सब कुछ लाइव पूरे देश ने जो है देखा है। सच ये है कि घोटाले की जांच से डरकर केजरीवाल का पूरा गैंग बौखलाया हुआ है। इधर विजिलेंस की फाइलें खुल रही है, उधर केजरीवाल गैंग छटपटा रहा है। तो अब देखिए किस तरीके से बीजेपी जो है तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही है। राघव चड्ढा से ही सवाल पूछ रही है, लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है कि कागज दिखाने की बात मत करो। जिनका नाम लिया था, क्या उनसे आपने कंसल्ट लिया था? क्या आपने उनसे पूछा था कि वो सर्व करना चाहते हैं कि नहीं, उनका नाम दिया जाना चाहिए कि नहीं? आपने अगर नहीं पूछा था तो ये आपकी गलती है और आपने गलत किया है, जो देश ने भी देखा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।